जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बस 2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी सिस्टर्स और ब्रदर्स रिजॉइन कर लें। अच्छा। अच्छा, मेरी बात अभी तक क्लियर है ना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? यानी डिक्शनरी में वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो उसका सुलासी मुजर्रद का बाब लेकर आते हैं। इसमें आपको बताते हैं कि माज़ी किस तरह आएगा, मुज़ारे किस तरह आएगा। फिर मज़ीद फ़ी के बाब में जाते हैं, सुलासी मज़ीद फ़ी के बाब में। इसमें फिर वो एक बाब लेकर आते हैं, जैसे बाब इफ़आलुन। लेकिन बाब इफ़आलुन जब वो लाते हैं, बाब इफ़आलुन जब बुलाते हैं तो बाब इसका सिर्फ माजी जिक्र करते हैं, अजमा। इसका मुजारे नहीं बताते। ठीक है, अजमा बताते हैं आपको, लेकिन इसका मुजारे नहीं बताते। जिस तरह सुलासी मुजर्रद में आपको बता देते हैं ना कि अजमा का मुजारे या अजुमु बनेगा, इसमें आपको क्यों नहीं बताते? इसका जवाब कौन देगा? इसमें आपको वो मुजारे नहीं बता रहे, सिर्फ माजी बता देते हैं, अजमा। क्या वजह है कि इसमें वो मुजारे को नहीं बताते? मेरी बात वाज़ेह है ना? जैसे अजमा का उन्होंने याजुमु बता दिया यहाँ पर मुजारे, लेकिन अजमा और अजमा इनका नहीं बता रहे वो। इसकी वजह क्या है? बाब में नहीं आता। हाँ, ये देखें, अजीम ने लिखा ना, क्योंकि सर मुजारे बाब से बन जाएगा। क्योंकि बाब इनका ऐसा है ना, अजमा, कि ये इसका मुजारे सिर्फ एक ही बन सकता है, युजिमु। अजमा युजिमु, जिस तरह हमने अभी बनाया, अजमा युजिमु, और कोई इसका है ही नहीं। यानी वो डिक्शनरी वाले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सर्फ का इतना नॉलेज है कि आपको अगर हम ये बता दें कि अजमा इसका आता है तो आप खुद युजिमु बना लेंगे। लेकिन सुलासी मुजर्रद में, जो हमने पिछले वीक किया था, इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है कि मुजारे में कब जबर आएगा, कब जेर आएगा, कब पेश आएगा। इस वजह से वो आपको बता देते हैं कि अरब यहाँ पर जबर को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर पेश को इस्तेमाल करते हैं मुजारे में, और यहाँ पर कसरा को इस्तेमाल करते हैं या जेर को इस्तेमाल करते हैं। तो वो सुलासी मुजर्रद में तो आपको मुजारे का बता देंगे, लेकिन मजीद फी में आपको कभी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपको खुद पता होना चाहिए, या आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि बाब इफ़आल में अगर ये अजमा आ रहा है तो इसका मुजारे क्या आएगा? युजिमु। ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि अजमा, अजमा, ये माना सारा एक ही जैसा लगता है, ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क होता है, जो हम इंशाल्लाह आइंदा वीक्स में पढ़ेंगे। कि मीनिंग अगरचे सेम है, सेम लग रहा है, अजमा का माना भी सेम है और अजमा का माना भी सेम है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा, ये हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। अगला देखें आप, इन्होंने क्या मेंशन किया है, ताजमा। ताजमा हमने क्या किया था? ताजमा, ये देखिए, ताजमा हमने किया था, जिन सिस्टर ने या ब्रदर ने ये किया था, ताजमा। बाप तफाउलुन से, बाप तफाउलुन से, ताजमा यताजमु। अजीम, मेरे ख्याल से तुमने किया था ये, ताजमा यताजमु, ताजमा यताजमु। तो ये इन्होंने इसका माजी बता दिया है। यानी ये बाब अगर तफाउल से आए, ताजमा फुलानुन, तो इसका मतलब क्या होता है? किनाया और तोरिया से काम लेना, मुराद जाहिर ना करना, अजमी बनना। ठीक है, ताजमा यानी अजमी की तरह बिहेव करना, यानी जैसे कि उसको कुछ आता ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि जाहिर ऐसे करते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। ठीक है, या फिर इशारा व किनाया से बात करना, खुलकर बात ना करना। ठीक है, इशारतन बात करना या तौरिया से काम लेना। ठीक है, यानी अपनी बात को वाजे ना करना। अगेन सेम ही मीनिंग आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क इसमें होता है, वो हम इंशाल्लाह अगेन अपकमिंग वीक्स में पढ़ेंगे कि अलग अलग अबवाब में क्या माने के का डिफरेंसेस होता है, क्यों ये अलग अलग अबवाब से आते हैं। लेकिन डिक्शनरी हमें थोड़ा बहुत इशारा दे देता है। इसी तरह अगला देखिए, आ, ये आजमा, ये हु को छोड़ दें, ये जमीर है, आजमा, आजमा, ये भी हमने किया था ना। देखें, आजमा, बा मुफालतुन, ये सिस्टर आसिमा ने किया था गालिबन। मुफालतुन से आजमा युआजिमु, आजमा युआजिमु। देखिए, आजमा आजमाना, तजुर्बा करना। ठीक है, इस माने में आता है। आजमा
यानी आजमाने के माने में, यानी आजमा उसने आजमाया, युआजिमु वो आजमाता है। ठीक है, वाजे है, मेरी बात वाजे है आप लोगों के लिए? किसी के लिए कोई डाउट, कंफ्यूजन, किसी तरह के क्या कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बोलिएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप ये चीजें देखें, आपको समझ में आए कि हम क्यों बना रहे हैं। जाहिर है कि किसी चीज का कोई पर्पस होना चाहिए ना। ला यानी चीज का हमें पढ़कर क्या फायदा जिसको हम अप्लाई ही ना कर सके, या जिसे हम पढ़कर समझ ही ना पाए कि हम क्यों कर रहे हैं। ये क्यों अलग अलग अबवाब में आ रहे हैं? जैसे कि सिस्टर उमेशा ने शुरू में पूछा था कि अलग अलग अबवाब से क्यों आता है ये? तो इसका आंसर ये है कि ये अलग अलग अबवाब से, अलग अलग बाब से मुख्तलिफ मीनिंग्स देते हैं, मुख्तलिफ मानी देते हैं। इस वजह से इनको अलग अलग अबवाब से लाया जाता है। ठीक है, रुमैसा आपको थोड़ा थोड़ा आपका आंसर मिल रहा होगा ना? सिस्टर रुमैसा, आपको आंसर आपके मिल रहे हैं थोड़े बहुत? ठीक है, शुक्रिया। अगला देखें, इस्ताजम, खामोशी इख्तियार करना, लाजवाब हो जाना। ठीक है, लाजवाब हो जाना, गूंगा बन जाना। ठीक है, गूंगा बन जाना। देखिए इसमें भी हल्का थोड़ा बहुत वैसे ही माना है जैसे कि इंसान जो है ना वाजे नहीं कर रहा अपनी बात को, चुप हो जाना। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क आपको दिखेगा, और ये भी हमने किया था। ये लास्ट में हमने किया था ना, इस्ताजमा यस्ताजिमु। इस्ताजमा बाब इस्तिफाल से अगर आता है तो उसका मीनिंग गूंगा बनना या खामोश होने के आता है। ठीक है, तो यहां तक वाजे है सबके लिए? कोई कंफ्यूजन या डाउट? नो सर। सिस्टर्स आप लोगों के लिए भी ना वाजे है ना? ये मैं नहीं चाहता कि इस क्लास के बाद आप जाएं और जो है ना वो सर पकड़ के बैठ जाएं कि ये हम सर ने हमें क्या दिखा दिया। सर इनके बाब के नाम इनके माजी से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि सुलासी। अच्छा, इसको सलासी नहीं कहते, सुलासी कहते हैं। ठीक है, सुलासी मुजर्रद में थे। क्या इसकी कोई खास वजह है? नहीं, इसकी खास वजह ये है कि हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एक कहते हैं मसदर। ठीक है, मसदर। मसदर जो होता है ना वो चलिए मैं आपको इधर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब हम अजमा हमने देखा था, ठीक है अजीम देखो यहाँ पर, जब हमने अजमा देखा था, अजमा, ठीक है, जब हमने कहा कि ये सुलासी मुजर्रद से आता है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि ये कौन से बाब से आता है, आप क्या कहोगे? बाब नसरा से आता है ना? बाब नसरा से आता है। क्यों? क्योंकि ये जिस जिस चीज से बना है उसको कहते हैं अजमुन। अजमुन, अजमुन ये इस्म है। ठीक है, यानी नुक्ता लगाना। ठीक है, नुक्ता लगाना, ये क्या है? मसदर है। जैसे हम कहते हैं ना कि पीना, खाना, उठना, बैठना, ये मसदर कहलाता है। इसी से फेल तैयार होता है। उठना, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं बैठना। ठीक है, बैठना, इसको कहते हैं कि जल सतुन। ठीक है, जल सतुन कहते हैं। और ये क्या है? नाउन है, जल सतुन। इस जल सतुन से जलासा यजलिसु बना है। वो बैठा, वो बैठ गया। ठीक है, माजी और मुजारे, जलसतुन इसम से माजी और मुजारे बन रहा है। इसी तरह ये देखो, अजमुन, अजमुन है ये लफ्ज। अजमुन से अजमा या अजुमु बन रहा है, लेकिन सिमिलैरिटी कोई नहीं है। जैसे जलसतुन बिल्कुल अलग वर्ड है, इससे जलासा यजलिसु बन रहा है। इसी तरह अजमुन से अजमा याजुमु बन रहा है। तो कोई पैटर्न नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि ये वर्ड यहां से तैयार हुआ है। इस इसका जो इसम था इस फॉर्मेट में था, इस इसम से, इस मसदर से ये फेल तैयार हुआ है। जैसे कि उठना, बैठना, सबके अलग अलग नाम है। ठीक है, लेकिन मजीद फी में क्या होता है, ये जो मसदर होता है ना जिससे वो तैयार होता है वो एक होता है। जैसे अगर हम कहें कि इस्ताजमा किससे बना है, तो हम कहेंगे इस्ताजामुन से बना है। इस्तेजामुन से, जो हमने इसका मस्तर बनाया था या इसका जो बाप बनाया था, कि ये इस्तेजामुन से बना है। जब भी आपसे कोई कोई पूछे कि ताजमा किससे बना है, तो आप क्या कहेंगे? ये ताजुमुन से बना है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि अजमा या अजुमु किससे बना है, तो आप कोई, आपके जहन में फौरन वर्ड नहीं आता ना, आप ये नहीं बता सकते कि अच्छा ये इससे बना है, क्योंकि इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि बाब का नाम देते वक्त सुलासी मुजर्रद में वो सिर्फ माजी को देखकर उसका बाब तय कर देते हैं। ठीक है, माजी और मुजारे दोनों को देखते हैं ऑब्वियसली, कि बाब माजी में कौन सी हरकत है, मुजारे में कौन सी हरकत है, और उसको एक पैटर्न के हिसाब से नाम दे देते हैं। लेकिन मजीद फी में ना उनका नाम जो है उनके मसदर पे डिपेंडेंट होता है।
उनका जो मस्दर है जिससे वो वर्ड तैयार होकर आया है, ठीक है, उसको वो फोकस करते हैं। इंशाल्लाह ये चीजें और वाजे होंगी जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा आपके लिए एडवांस है, लेकिन धीरे धीरे ये इंशाल्लाह क्लियर होगा। अगर वाजे है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो इंशाल्लाह बाद में इसको क्लियर कर देंगे। अच्छा, तो अगर यहाँ तक वाजे है तो अब हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जिनका जिनका नंबर नहीं आया था वो भी अब प्रैक्टिस कर सकते हैं इंशाल्लाह का, और एक दो बातें इसमें और भी आएंगी। अच्छा, अगला नाम है सिस्टर सादिया का। अगर आप हमारे साथ हैं, आपके लिए जो रूट लेटर जी। है वो स्वाद हा और बा है, ठीक है। स्वाद हा और बा मुफाअलतुन से लाना है। बा मुफाअलतुन से, बा मुफाअलतुन यहां पर है। फाअला युफाइलु, फाअला युफाइलु। युफाइल मुफाअलतुन। हम्म। जी। साहबा साहबा युसाहिबु। युसाहिबु, वेरी गुड। और इसका अमर बनेगा, लामत मुजारे हटा देंगे बिल्कुल। और बा को साकिन कर देंगे, हम्म। तो साहिब। साहिब, वेरी गुड, ठीक है। जैसे कि यहां पर हमने देखा था बा मुफालतुन में आजमा युआजिमु आजिम, इसी तरह साहबा युसाहिबु साहिब, और इसका बाब क्या बनेगा? और मुसाहबतुन। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। मुसाहबतुन, ठीक है। हम कहते हैं ना इसकी मुसाबहत इख्तियार करो, ये वही मुसाबहत मुसाहबत है। मुसाहबत, इसकी मुसाहबत यानी इसकी इसका साथ इख्तियार करो या इसके साथ रहा करो, वही है मुसाहबत। अच्छा, अगला नाम है, अगर सिस्टर आप अवेलेबल हैं, सिस्टर रायना, अगर मैं आपका सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सिस्टर, बाब इफ़आल है ये, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप हम्म ट्राई कर सकती हैं। बाब इफ़आलुन में हम्म माजी और मुजारे। बाब हम्म, इफ़आलुन यहाँ पर है, मैं अ, आपको कर देता हूँ। बाब इफ़आलुन यहाँ पर है, ठीक है। अफ़अला जी। युफ़इलु, अफ़अला युफ़इलु, इससे आपको बनाना है। अस्हबा। एक्सीलेंट। अस अस्हबा। अस हा बा, अ, अस्हबा। युस्हिबु। एक्सीलेंट। युस ही बो, वेरी गुड, माशाअल्लाह। और और इस, अमर हाँ, अस्हिब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अस्हिब। आपने पढ़ा है इसको पहले कभी? आप बड़े हाँ सर, कॉन्फिडेंस पढ़ हैं। तो बहुत बहुत पहले से पढ़ रही हूँ, बस वही के हम्म, बस तुक्के होते हैं और कुछ रिवीजन नहीं होता है, नहीं हाँ, होता चलिए बस। कोई बात नहीं। जी जी, तो असहबा प्रैक्टिस में। युसहिबु, और जी बिल्कुल, और इसका अम्र असहिब, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि आजमा युजिमु आजिम, इसमें हमजतुल कत आता है, और इसका बाब क्या बनेगा? आ, आ, उफ, बाब। बाब इफ़आलुन है ना, तो बाब इस उफ, इसहाबुन, राइट। बाब अच्छा, इफ़ालुन ये से, समझ नहीं आता। यानी ये जो बाब है ना, बाब हमने कहा इफ़ालुन, तो इसी इफ़ालुन को अगर हम साद हा और बा के पैटर्न पे लाएं तो ये क्या बनेगा, बस वो सवाल था हमारा। बाब इफ़ालुन से इसका जो बाब बन रहा है वो इसहाबुन का बाब बन रहा है ना, यानी इफ़ालुन है अच्छा, इसका बाब, लेकिन अगर इसी को हम रिप्लेस कर दें फाइन नाम को, तो ये इसहाब बन रहा है ना इसका बाब, इसहाब। सही सही सही। ठीक है। हाँ यही था। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी थैंक शुक्रन। यू, जज़ाकल्लाह। हाँ भैया, अगला अगला नाम, अच्छा सवाल है सर, गेस्ट, नो प्रॉब्लम, आप जा सकते हैं। अगला नाम है सिस्टर ताहिरा, तो अवेलेबल नहीं है। और कोई है जो ट्राई करना चाहेंगे? हमारा तो तकरीबन हो गया है, लेकिन हम चाहें तो और फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर एक चीज मुझे आपको बतानी थी इसमें, जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। ये दोनों आप इंशाल्लाह घर में ट्राई कर सकते हैं, बाब तफाउल को और तफाउल को। मैं ये वाला बाब आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, कौन ट्राई करेगा मेरे साथ? ये हम मिलकर करेंगे अच्छा, इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ओ रमैसा, मैं भूल ही गया इस आपको, सॉरी। मैं चलिए, आपका नंबर आया है तो आप इंशाल्लाह कुछ सीखे आज इंशाल्लाह। बाब इफ्तिआल से, सॉरी मैंने इसको गलत लिख दिया, बाब इफ्तिआल है, इफ्तिआल, बाब इफ्तिआल, ठीक है।
जी उस्ताद। जी हाँ, इसका बाब इफ्तिआलुन से अगर हम लाएं, ये है बाब इफ्तिआल। इफ्ताला यफ्ताइलु, इफ्ताला यफ्ताइलु, तो ये क्या बनेगा? इस्तहब इस यस्तहिबु। ता सॉरी ता हा बा, इस तहबा, अच्छा इस तहबा यस्तहिबु। यस तहिबु, ठीक है, ये बन रहा है। अच्छा, इस तहबा यस तहिबु, सारे अग्री करते हैं। इफ्ताला यफ्ताइलु, बाब इफ्तिआल से। इस तहबा यस तहिबु, राइट, सारे सब अग्री करते हैं ना। बहुत जरूरी है, ये बहुत अहम चीज मैं बताने वाला हूं। सारे अग्री करते हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल सही बनाया है उमेश साहब, ठीक है। लेकिन अरब की का एक मसला है हमेशा से, वो बात करने में हैवीनेस को पसंद नहीं करते। यानी अगर बात करने में कोई वर्ड उनको बहुत हैवी लग रहा है, तो वो उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपने बनाया इस तहबा यस तहिबु, ठीक है। लेकिन जी आप खुद गौर करें, खासकर तजवीद के जो स्टूडेंट्स हैं वो गौर करें। इस तहबा, साद जो है, ये मोटा लेटर माना जाता है या पतला माना जाता है? इस मोटा। तहबा, सब मोटा माना जाता जी, है, मोटा माना जाता है। मुफखम यानी मोटा माना जाता है ना। इस तहबा, और ता जो है ठीक उसके बाद ता, ये बारीक लेटर है या मोटा है? बारीक। बारीक है। बारीक है। अब इसको जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है? इस, और उसके बाद ठीक मोटे के बाद एक पतला आ जाता है, ता। इस तहबा, इस तहबा। तो ये पढ़ने में अरब को दिक्कत होती है, क्योंकि स्वाद हैवी है, और इसके इमीडिएट बाद आपको एक पतली आवाज ता के निकालनी है। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ऐसी सूरत में जब साद और ता एक साथ आ जाएं, तो वो इख्तियार देते हैं आपको, कि इख्तियार नहीं, यानी वो यही करते हैं कि ता से जो क्लोजेस्ट हैवी लेटर है, ता से जो क्लोजेस्ट हैवी लेटर है कौन सा है? जिसकी आवाज ता की तरह हो लेकिन सुनने में हैवी लगे। तो कौ, कौ, एक्सेलेंट। तो वो क्या करते हैं? इसके बदले कौ लिख देते तो हैं। इस कौहाबा, देखें अब बोलने में इनको आसानी होगी। इस कौहाबा, अब उनको मुश्किल नहीं हो रही ना। इस कौहाबा और यस साहिब, ठीक है। बस वो क्या करते हैं, इस ता को रिप्लेस कर देते हैं। अगरचे ये बाब इफ्तिआल है, लेकिन उनको मजबूरी ये आती है कि ये इनको ता को ता से रिप्लेस करना पड़ेगा। इस साहबा यस साहिबू, ठीक है। और इससे अम्र क्या बनेगा? इस्तह इस्तहब। नहीं, इसको बनाते हैं बा को साइलेंट, या को हटा दिया। अब ये क्या बना? तो हमें क्या चाहिए? इस्तह हमजतुल हमजतुल वस्ल। वस्ल। और इसको हम क्या पढ़ेंगे? इस, इस्तहब। इस साहिब, इस साहिब, इस साहिब, राइट रुमेसा? जी उस्ताद। जी। अच्छा, अब इसका बाब जो है वो क्या बनेगा? इफ्तिआलुन के वजन पर इस तिहाब, ठीक है। हम इसके इसमें भी ता को रिप्लेस कर देंगे, इस्तिहाब। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि ये सब क्या बताए जा रहे हैं, राइट। लेकिन थोड़ा सा इसको देख ही लेते हैं। जब हमने इतना कर लिया है तो थोड़ा सा इसको डिक्शनरी में भी चेक कर लेते हैं कि डिक्शनरी वाले इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम रूट लेटर्स लेते हैं हम, स्वाद हा और बा, ठीक है। रेडी हैं आप लोग? चलिए, स्वाद हा बा, स्वाद हा बा, ये देखें यहां पर शुरू हो रहा है, स्वाद हा बा। तो वो क्या कहते हैं? ये सुलासी मुजर्रद से जब आता है तो साहिबा आता है, माजी में साहिबा यस हबू,
यस्हबु, साहिबा यस्हबु, यानी बाब समिया से है। समिया यस्माउ, साहिबा यस्हबु। क्लियर है ना आप लोगों के लिए? साहिबा यस्हबु, ये बाब समिया से आता है अगर ये सुलासी मुजर्रद से आए, जिसमें कोई एक्स्ट्रा लेटर ना हो। इसका माना तब होता है साथ होना, साथ रहना, साथ लगना, हमरा होना। ठीक है। अगर ये बाब इफ़आल से आए, बाब इफ़आल से, जैसे सिस्टर आयना ने किया था असहबा, तो इसका माना होता है दोस्तों वाला होना। असहबा फुलान, दोस्त बनाना, किसी के बेटे का बड़ा होकर साथ रहना। ठीक है। और खलल, पता नहीं क्या है, सही से वाज़ेह नहीं हो रहा, लेकिन इसका माना थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। बाब इफ़ालुन से आया है ना, अफ़अला युफ़इलु, जैसा हमने यहाँ पे किया था। असहबा युस्हिबु, इसमें माना थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया। अच्छा, साहबा, ये भी हमने किया था। साहबा, हम सुहबत होना, साथ रहना, सुहबत इख्तियार करना, जैसा कि हमने किया था। राइट। साहबा युसाहिबु, साहबा, साहबा युसाहिबु, साहबा युसाहिबु, सुहबत इख्तियार करना। और ये देखें, ये जो रुमैसा, अब आप देखें इसको, अगला देखें, इन्होंने इस ताहबा नहीं लिखा, इन्होंने क्या लिखा है? इस ताहबा, ता के साथ है। इस ताहबा फुलान, साथी बनाना। तो इससे धोखा नहीं खाना है, ये बाब इफ्तिआल है। ठीक है, ये बाब इफ्तिआल है। इससे धोखा नहीं खाना है कि यहाँ पर ता लिखा हुआ है तो ये कौन सा बाब है, हम नहीं जानते ये कौन सा बाब है। इसको आपको ऐसे सोचना होगा कि ये ता लिखा हुआ है, तो ये बाब इफ्तिआल से इस तहबा फुलानुन, फुलानन यानी साथी बनाना, एक दूसरे के साथ होना, कोई चीज अपने साथ लेना। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने समझाने की तो कोशिश की आप लोगों को कुछ चीजें, तो अरब इस तरह करते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको, जैसे हमें मौका मिलेगा हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आपको एक एक हिंट दिया है कि अरब ऐसा भी करते हैं बाज दफा। ठीक है। उसका देश इसी जवाब में आएगा कि और भी बार। ये 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 जो 3 लेटर से और भी बाब में आएगा कि नहीं आएगा, हमने अभी तो सारा नहीं किया ना। मैं जैसे आपको तफाउलुन अगर कराता तो ये क्या बनता? तफाउलुन, आप कोई ट्राई करें, कोई करना चाहता है तफा? उस्ताद मेरा मतलब तो मतलब हरफ। जी जी बोले। मेरा मतलब है यहाँ पे हमने पूर हरफ लाए ना, तो ता के बदले, हम्म। मतलब और भी बाब में आ सकता है। अगर कहीं पर पुर हरफ होगा तो उसके बाद पुर ही लाना है। आमतौर पर स्वाद जो होता है ना, स्वाद आपको मैं दिखाता हूँ, चले मुझे अभी याद आ गया। अ, एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। अ, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, बस एक मिनट रुके आप। एक लेटर है, मैं आपको 3 रूट लेटर्स दे रहा हूं। ठीक है। ये है जाय, हा और रा। ठीक है। जाय, हा और रा, इसको बाब इफ्तियाल से लाना है। ठीक है। चलें करते हैं। सबसे पहला इसका क्या बनेगा? माजी बाब इफ्तियाल से अगर लाते हैं तो बाब इफ्तियाल से अगर लाएं तो उसका माजी क्या बनेगा? इस रो में सा आप ट्राई करना चाहेंगी? जी उस्ताद। जी। बाब इफ्तियाल से इसका माजी और मुजारे लाना है। रूट लेटर जाय, हा और रा है, तो क्या बनेगा? ये इस इज, तहरा, इज ता, हा, रा। और मुजारे यज यजदाहिरु। यज ताहिरु। ठीक है। अच्छा, अरब कोई इसमें भी मसला है। ठीक है। ये जाय की आवाज जो है ये जफीर की आवाज है, सीटी जैसी आवाज है। इज, इज, और इसके बाद ता, इज तहरा, इज तहरा। तो वो कहते हैं कि ये जो है ना वो नहीं जा रहा इसके साथ। ठीक है। ये जो आवाज है वो कहते हैं कि ये सही नहीं जा रहा। इज बिल्कुल एक अलग है, और ता जो है ये बिल्कुल अलग है। इज तहरा, इज तहरा। तो वो कहते हैं अरब कि इस ता को आप
जो जाए से ज्यादा क्लोजेस्ट हो, यानी दाल, हम्म, इससे आप रिप्लेस कर सकते हैं। इज दहरा, देखें अब इसको बोलने में आपको आसानी है ना, क्योंकि मखरज जाए का और दाल का जो है वो क्लोज है ज्यादा। इज तहरा से इज दहरा ज्यादा आसान है कहना। जाए से दाल में ट्रांजिशन करना ज्यादा आसान है बनिस्बत जाए से ता में यानी ट्रांजिट करना। इज तहरा, इज दहरा, इज दहरा, देखें इज दहरा से, जी, इज दहरा, तो वो क्या करते हैं, ता को रिप्लेस कर देते हैं दाल से, तो यहां पर भी इज दहरा यज दहिरु कर देते हैं, वो यज दहिरु। मैं आपको दिखा रहा हूं कि अरब क्या क्या करते हैं, ठीक है, ये इनका पूरा कायदा है। वो कायदा मैं आपको नहीं समझाकर, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि वो क्यों करते हैं। वो कायदा इंशाल्लाह बाद में मैं आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में, कि कब वो इसको रिप्लेस करते हैं कब नहीं करते। लेकिन आपको समझना है कि वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जाए से दाल में जाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल यानी उनके लिए मुश्किल है। इज ता इज इज बिल्कुल जो है जो टीथ होता है ना लोअर, उसके नीचे है। जैसा कि आपको पता है मखरज, कि अगर आप जुबान को वो दांत नीचे वाले दो दांत के पीछे अगर लगाएं तो जाए की आवाज आती है, इज, ठीक है, इज। और दाल जो है वो ता जो है वो ऊपर दांत के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके पीछे लगाने से आती है ना, इज तहरा, ठीक है। और वो कहते हैं कि जाए और दाल ये करीबुल मखरज है, यानी इसको आसान है अदा करना, इज दहरा। कभी कभार वो दाल को जाए से भी रिप्लेस कर देते हैं, वो कहते हैं इतना भी नहीं करना है तो आप जाए से रिप्लेस कर दो, तो इज जहरा हो जाता है वो, इज जहरा, और भी आसान, ठीक है। तो अरब ऐसा करते हैं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अरब ऐसा करते हैं। अगर आप इसको डिक्शनरी में देखें, जाए, हा और रा को, ठीक है, तो आपको ये दिखेगा, ये देखें, लिख जाए, ये देखें जहरा, ये बाब सलासी मुजर्रद से। और अगर आप नीचे आए, अजहरा बाब इफाल से, और ये देखें इज दहरा, इज दहरा। यहाँ पे इज दहरा नहीं लिखा उन्होंने, इज दहरा लिखा है। खुशी खुशी से चेहरे का खिल जाना, फरोग पाना, उरूज पर पहुंचना, ठीक है, जोर पकड़ना, इस माने में। तो अरब ऐसा करते हैं, ठीक है। ये आपको एक एक मैंने आपको एक झलक दिखाई है, अभी इसको लेकर ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है, तुम ऐसा, जी उस्ताद। जी। अरब अरब बहुत कुछ करते हैं, हमें उनको फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर सीधी बात यह है कि उनके नक्शे कदम पर हमें चलना है, तभी हम अरबी सही कह पाएंगे। अगर आप इसको इस तहरा पढ़ेंगी तो आप गलत कह रही हैं। अरब इस तहरा नहीं पढ़ते, इसको इस दहरा पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने बताया है इसके अलावा, वो क्या सबके लिए वाज़ेह है, क्लियर है, या कंफ्यूजन है? सब क्लियर है। ठीक है, किसी का कोई मजीद सवाल? अगर ना हो तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। जी सर, प्रैक्टिस चाहिए बहुत। जी, प्रैक्टिस हम करेंगे। अभी क्या है ना, अभी हमने इतना अगर कर लिया है, अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास आपको दिखाऊंगा कि जमीरें इसके साथ कैसे लगती हैं। और वो बहुत मुख्तसर हमारा मौजूद है, क्योंकि हमने जमीर फेल के साथ लगाना पहले देखा था, आपको याद होगा, ताउल फाइल, और फिर वाउल जमा, वही सारी चीजें दोबारा से मैं आपको सिर्फ एक दो फेल के साथ दिखाऊंगा। वही सेम चीजें सारे अफाल के साथ होते हैं, सब फेल में आखिर में वाव लगता है, किसी में ता लगता है, तो वो सारी चीजें कॉमन है इंशाल्लाह। वो मैं एक दो दिखाऊंगा, वो सबके लिए कॉमन है। फिर मैं कुरान मजीद से आपको कहूंगा कि आपको मैं आयत दूंगा, आपको मैं कहूंगा कि इसमें फेल को पहचानिए और ये बताइए कि कौन से बाब से आया है। जब आप ये एक्सरसाइज शुरू करेंगी ना, आपका जहन फिर खुलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, कि हर एक वर्ड जो है इसका एक रूट लेटर हमें पहचानना हो तो हम किस तरह पहचान सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगी, जितना आप अपने अपने वक्त को लगाएंगी, आपको ज्यादा से ज्यादा आएगा इंशाल्लाह। जब आप ऑब्जर्व जी करेंगे, आप उस्ताद, सारे वो तो अफआक को सामने रखेंगी, आप देखेंगे कि ये किससे मैच कर रहा है इसका पैटर्न, राइट। तो जब आप ये करेंगे जी तो उस्ताद आप, मोहतरम, अगर नेक्स्ट क्लास भी इसी पे ही अगर हमें इस तरह प्रैक्टिस होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करना है। हम मैं तो बहुत सारा लेकर आया था, जी लेकिन वक्त कम होता है और फिर पार्टिसिपेंट्स भी कम थे आज,
तो इस वजह से, वरना मैं ग्रुप में भी शेयर कर सकता हूँ, और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अबवाब दे सकता हूँ कि ये सारे जो हैं आपको इन्हें अबवाब से लाना है, और फिर किसी का कोई सवाल हो ग्रुप में भी कर सकते हैं, और क्लास में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सर क्लास की प्रैक्टिस से जरा ज्यादा जल्दी आता है। ये आपको इसमें फायदा दिख रहा है ना जो हम कर रहे हैं, मतलब ये मैं करवा रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को तो ना क्लास में प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। जी सर, इस तरह सर ज्यादा अगली क्लास में भी यही करवा दें प्रैक्टिस। अच्छा, मैं ठीक है, मैं रिपीट अगले वीक भी यही कोशिश करता हूँ। का। चला, मैं कोशिश अगले वीक। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो सारी चीज सिखाऊं जो आमतौर पे हमें कोई नहीं बताता। ठीक है, मैं होमवर्क भी दे दूंगा, जिसको करना है होमवर्क भी कर सकता है, और क्लास में भी अगर कोई चाहे तो थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिस करके अगले वीक और जमीर भी थोड़ी सी देख लेंगे कि कैसे जमीर अटैच होते हैं माजी, मुजारे और अम्र में कौन कौन सी जमीरें आती हैं, वो भी हम इंशाल्लाह अगले क्लास में देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो दोनों सूरत में करेंगे। लेकिन ये डिक्शनरी वाली बात बहुत अहम है, प्लीज आप इसको इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि अगर आपको वाकई इस जुबान को सीखना है तो आपको डिक्शनरी का इस्तेमाल आना चाहिए। अगर आपको डिक्शनरी इस्तेमाल करना नहीं आता तो फिर आप अफसोस के साथ, यही न्यूज़ है मेरा अभी से ही, कि आप इस लैंग्वेज में आगे नहीं बढ़ सकते अगर आपको डिक्शनरी इस्तेमाल करना नहीं आता है। इसी वजह से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि डिक्शनरी को कैसे इस्तेमाल करना है, बाब को कैसे आइडेंटिफाई करना है, माना को कैसे चेक करना है। ठीक है, जब आपको ये आ गया तो आपको समझे कि अब आप काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि आपको वर्ड की मीनिंग के लिए अब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आपको रूट लेटर पता है, आपको बाब पता है, आप डिक्शनरी खोलो, आपको माना पता चल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है जब आप खुद माना चेक कर सकते हो अरबी जुबान में, इंशाल्लाह। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी मेहनत को कबूल फरमाए, और अगले वीक इंशाल्लाह फिर एक नए तरीके से हम आएंगे, नए जोश के साथ। कई सारे लोग तो चले भी गए जी, मेहनत तो करना है, मेहनत के बिना तो कुछ हासिल नहीं होता ना। जब हमने सर्फ सीखा था तो हमें तो कोई बताता भी नहीं था ना। आपको शायद कुछ चीजें क्या होती है ना, हम करके दे देते हैं, इसलिए आपको लगता है कि अच्छा ये पता नहीं कि उसमें फायदा है या नहीं है। यकीन जाने हमें तो किसी ने डिक्शनरी खोल के भी नहीं दिखाया था कि डिक्शनरी में सर्च कैसे करते हैं। ये हमने खुद ही प्रैक्टिस की, खुद ही देखा, खुद ही खोला, खरीदा डिक्शनरी, देखा कि इसमें किस तरह चीजें आती हैं, ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो हमने खुद ही सीखा है सब, हमें तो इतना किसी ने प्रैक्टिस भी नहीं कराया था। खुद ही हम बोलते थे कुरान को, देख ऑब्जर्व करते थे, परेशान होते थे कि इसका रूट लेटर क्या है, खुद ही मेहनत करते थे। लेकिन चले, अल्लाह ताला ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ पर आपको कोई बता रहा है कि कैसे आपको एक एक बाब लेना है, इसका माजी कैसे बनता है, मुजारे कैसे बनता है, और इतनी सारी चीजें आपको कोई करके दिखा रहा है। यानी मैं अपनी तारीफ के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या होता है बाज दफा हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते क्योंकि हमें कोई करके ऑलरेडी दे रहा होता है। लेकिन अगर ये आपको, आप चले जाएं दूसरे किसी भी मदारस में, आप क्लासेस करें, आपको सिर्फ वो बाब बता देते हैं, माजी इस पैटर्न पे है, मुजारे इस पैटर्न पर है, और आपको वो होमवर्क दे देंगे कि ये सारा करना है, फिर अगले चैप्टर में चले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम इस पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सीखें और अच्छे अंदाज से सीखें। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि आप बस लगे कि हम ये क्यों सीख रहे हैं, इसका क्या फायदा है। जब इसका फायदा दिखता है तो फिर इसकी अहमियत पता चलती है इंशाल्लाह। चले फिर आज के लिए इतने रखते हैं, और मजीद मैं आपको बोर नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।